जय एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। उसे अननोन से खेलने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दोस्त की शादी में जाना पड़ा राजस्थान अपनी खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमयी कहानियों के लिए भी मशहूर है। जय के मन में भी उत्सुकता थी इस जगह के बारे में और जानने की। शादी जैसलमेर में थी। शहर तो देखते ही बनता था। जय अपने दोस्त रोहन से मिला। रोहन जय का बचपन का दोस्त था। दोनों ने मिलकर शादी का खूब मजा लिया। रात हुई तो रोहन ने जय को सिगरेट पीने चलने को कहा। जय तैयार हो गया। सड़क सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का अकेला रो रहा था। जय और रोहन उसके पास गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने डरते डरते बताया कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। लड़के ने बताया कि वो पास के एक गांव कुलधारा का रहने वाला है। जय और रोहन ने लड़के की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और कुलधारा की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, कुलधारा, एक रहस्यमय गांव। रोहन ने बताया कि यह गांव श्रापित माना जाता है। कहते हैं कि यहां भूतों का वास है। जय को रोहन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रोहन ने कहा, तुम जो कहो, लेकिन मैं तो यहां रात को रुकने वाला नहीं हूं। थोड़ी देर बाद वो लोग कुलधारा गांव पहुंच गए। गांव की खामोशी देखकर जय भी हैरान रह गया। गांव में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। सारे घर खंडहर बने हुए थे। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। जय को अचानक से ठंड लगने लगी। उसने अपनी जैकेट पहनी। रोहन ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यहां कुछ तो गड़बड़ है। जय ने कहा, हां, यहां वाकई कुछ अजीब है। वो लोग गांव में आगे बढ़े। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें, उजड़े हुए घर और सूखे हुए पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। अचानक जय को एक परछाई दिखाई दी। उसने रोहन से कहा, देखो, वहां कोई है। रोहन ने उस तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने कहा, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई होगी, यहां कोई नहीं है। जय को यकीन नहीं हुआ। उसे साफ साफ एक परछाई दिखाई दी थी। उसने अपना कैमरा निकाला और उस जगह की फोटो खींची। फोटो देखकर रोहन के भी होश उड़ गए। फोटो में साफ साफ एक परछाई दिखाई दे रही थी। यह परछाई एक औरत की तरह लग रही थी। रोहन डर गया। उसने कहा, चलो यहां से चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं है। जय ने कहा, रुको, मैं थोड़ा और देखना चाहता हूं। जय और रोहन गांव की वीरान गलियों में घूमने लगे। उन्हें हर जगह अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की। रोहन डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, जय, प्लीज यहां से चलते हैं, मुझे यहां डर लग रहा है। जय ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम बस थोड़ी देर और रुकेंगे। तभी उनकी नजर एक कुएं पर पड़ी। कुआं बहुत पुराना था। उसके ऊपर काई जमी हुई थी। रोहन ने कहा। जय और रोहन कुएं के पास गए। उन्होंने अंदर झांककर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। रोहन डर के मारे चीख पड़ा। जय भी डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उनकी तरफ देखती रही। उसकी निगाहें बहुत डरावनी थीं। रोहन ने कहा, जय, यहां से भागो। की जय और रोहन वहां से भागे। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे,
उन्हें अपनी जान बचाकर भागना था। भूतिया औरत उनका पीछा कर रही थी। वे लोग गांव की संकरी गलियों से भागते रहे। अचानक रोहन ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसे बहुत चोट लगी थी। जय ने उसे उठाया और फिर से भागने लगा। भूतिया औरत उनके बहुत करीब आ चुकी थी। रोहन ने कहा, जय, मुझे छोड़कर भाग जाओ, वरना यह तुम्हें भी मार डालेगी। जय ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। जय रोहन को खींचता हुआ भागता रहा। आखिरकार वे लोग गांव के बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भूतिया औरत गांव की सीमा पर खड़ी थी। वो उनकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। जय और रोहन बिना रुके भागते रहे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चल दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो भूतिया औरत फिर से उनका पीछा करने लगेगी। उस रात जय और रोहन को नींद नहीं आई। वे पूरी रात जागते रहे और उस भयानक घटना के बारे में सोचते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। क्या वो सब सच था या फिर उन्हें बस भ्रम हो रहा था? अगले दिन जय और रोहन वापस अपने घर आ गए। उन्होंने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। उन्हें डर था कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन यह घटना उनके जहन से नहीं निकल रही थी। उन्हें हर वक्त वो भूतिया औरत और उसकी डरावनी मुस्कान याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद जय ने इस घटना के बारे में रिसर्च करने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर कुलधारा गांव के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि यह गांव वाकई श्रापित माना जाता है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक राजा राज करता था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगा। जब राजा ने तांत्रिक की बात नहीं मानी तो तांत्रिक ने क्रोधित होकर पूरे गांव को श्राप दे दिया। उसने कहा कि इस गांव में कोई भी नहीं रह पाएगा। जो भी इस गांव में रहेगा वो मर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा। जय को समझ आ गया कि उसने और रोहन ने जो कुछ भी देखा था वो सच था। वो भूतिया औरत शायद उसी राजा की बेटी की आत्मा थी जो तांत्रिक के श्राप के कारण भटक रही थी। जय ने यह बात रोहन को बताई। रोहन पहले तो यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसे भी यकीन हो गया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब सच था। जय और रोहन ने फैसला किया कि वे इस घटना के बारे में दुनिया को बताएंगे। वे चाहते थे कि लोगों को इस श्रापित गांव के बारे में पता चले और वे यहां आने से बचें। उन्होंने अपनी कहानी एक अखबार को बताई। अखबार ने उनकी कहानी छापी। यह कहानी बहुत जल्दी फैल गई। लोगों ने इस कहानी को पढ़ा और डर गए। कुलधारा गांव की कहानी एक रहस्य बनी रही। आज भी कोई इस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि इस गांव में आज भी भूतों का वास है। कुलधारा गांव की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी अज्ञात से नहीं खेलना चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।